नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। जी हां, आपको बता दें, अनमन अनशन पर बैठे चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। जी हां, सहारनपुर हिम्मतनगर निवासी चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 31 तारीख की जयंती से लगातार धरने पर बैठे हुए आज उन्हें 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके दिए गए पत्रों का उन्हें कोई भी सुनिश्चित जवाब नहीं मिला है, जिस कारण अभी भी वे अनमन अनशन धरने पर बैठे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा, जाने। सेवायुग की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। संहिता से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो पूरा का पूरा चुनाव पर फर्क पड़ेगा, पूरा का पूरा नुकसान होगा। आज 24वां दिन है धरने पर बैठे हुए, क्या कार्रवाई हुई है अब तक और क्या चीज़ें चल रही हैं उस बारे में थोड़ा संज्ञान बताएं। देखो, 31 अक्टूबर से अनशन पे हैं और 31 अक्टूबर से ही माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली हम मांग पत्र भेज रहे हैं। 2-3 बार फ़ोन आए वहाँ से दिल्ली से और उन्होंने बात भी की है, पूरी डिटेल में बात हुई है कि आपका इस तरह का मांग पत्र है, जो मांग पत्र भेज रहे। उन्होंने कहा कि जो तुम मांग पत्र भेज रहे हो, हमारे यहाँ शिकायत सुनी जा रही। तो मैं कहा 1 मिनट सुनो। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 15 अगस्त में लाल किले पर भाषण देते हुए कहा कि जितने भी अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून हैं उन्हें हम सबको ख़त्म करेंगे। किया भी 1-2। तो सबसे ख़तरनाक कानून था जाति और धर्म की रेजिमेंट जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उसको ख़त्म क्यों नहीं किया, ये शिकायत है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 1822 में सहारनपुर की धरती कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में पहली क्रांति की गई। 1857 में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ से की गई। हमने शिकायत कर रहे हैं इस बात की कि उनको पाठ्य पुस्तक में इतिहास में क्यों दर्ज नहीं किया, ये शिकायत ही तो है। जिन लोगों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा था उन्हें क्या दिया आपने? 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया कर उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया, क्योंकि वो लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में वो एक्ट ख़त्म किया था। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था। उनकी जाति गुर्जर सहित उन सभी जातियों की रेजिमेंट बननी चाहिए थी। क्या किया? ये शिकायत ही तो है हमारी। आपने सहारनपुर जनपद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जहाँ से धरती से पहली क्रांति शुरू हुई 1822 में। हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हो गए और आज़ादी के बाद सहारनपुर को ही आपने बर्बाद कर दिया। सहारनपुर को 700-800 किलोमीटर हाई कोर्ट उसमें राजधानी में जोड़ दिया, जबकि सहारनपुर के 4 प्रदेशों की सीमाएं जुड़ रही हैं, जिनकी राजधानी हाई कोर्ट 200-250 किलोमीटर। और सहारनपुर को हरिद्वार अलग कर दिया। आज उसका विकास देख लो। मतलब उनसे सारी बातें हुई जी, ये शिकायत है हमारी। तो उन्होंने कहा कि आपकी हमने सारी बातें नोट कर ली है, आवाज़ कर ली और आगे हम भेज देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला जो क्या अब तक ये संसद भवन में ये मामला उठा है या नहीं उठा है? संसद भवन में तो पहली बार कई बार उठाया। मलूक नागर सांसद थे, उन्होंने भी उठाया, सुखबीर जोनाप्रिया ने उठाया और कई बार ज्ञापन दिया। और हमने भी इसको पैदल यात्रा निकाल ली 2020 में। अभी 18 सितंबर को हम दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दे के आए और वहाँ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। ये सारी बातें हो रही जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद मुंह से कह रहे कि मैं इस काम को करूँगा, हम उनसे ये कह रहे कब को करोगे? 2024 का चुनाव है। आचार संहिता से पहले अगर करना चाहते हो तो हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो हमने इसलिए अनशन किया है क्योंकि आचार संहिता तक हम इंतज़ार करेंगे माननीय प्रधानमंत्री की, उसके बाद फिर कुछ और रास्ता सोचना मजबूर
अगर आचार संहिता से पहले पहले हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। और जब ये बातें मैं वहाँ दिल्ली कही तो मुझे लग रहा अब उनके बेचैनी होगी। परसों फ़ोन आया वहाँ से फिर कि आपके रोज़ लेटर आ रहे हैं, अब लेटर भेजना बंद कर दें आप। एक ही बात आप भेज रहे हैं, अब लेटर की ज़रूरत नहीं। मैं कहा लेटर जब तक अनशन भी करूँगा, लेटर भी भेजूँगा, मांग पत्र भी भेजूँगा, जब तक आचार संहिता नहीं लगती। और यहाँ जहाँ स्पीड पोस्ट कर कांड आखन्ने में ये इनके भी बेचैनी होगी। कल भी इन्होंने बच्चे तंग करे वहाँ जो लेकर गए थे कि आप एक ही लेटर को बार बार ऐसी जगह भेज रहे जो ख़ास जगह है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय पे। तो इनके बेचैनी हो रही है और ये बेचैनी बढ़ेगी, धीरे 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 बेचैनी बढ़ेगी। और हम इस बेचैनी को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। या तो हमारी मांग पूरी करें, सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा दिया जा, या सहारनपुर को उत्तराखंड में मिला दें, क्योंकि हरिद्वार हमारे से अलग कर दिया, देहरादून हमारे से अलग कर दिया, जहां हमारी संस्कृति मिल रही, हमारा कारोबार बिजनेस, हमारे बच्चे वहीं नौकरी कर रहे। तो हम सारी बातों को की लड़ाई हमारी है। और जब तक हमारी सुनी नहीं जाएगी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, या हमारा कोई जनप्रतिनिधि मोदी जी की तरफ से आकर हमें आश्वासन नहीं देगा, हम यहाँ से हलने वाले नहीं हैं और अनशन हमारा जारी रहेगा। अच्छा, 19वें दिन बातचीत के दौरान आपने बताया था कि जो आप सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, उसमें आपने रोक लगा दी थी। और आज 19वें दिन से आपको 5 दिन ऊपर हो चुके हैं, तो आगे क्या निर्णय होगा अगर ये कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, हमने ये कहा है उग्र आंदोलन से कोई लाभ नहीं है। अभी हमारे गुर्जर समाज के आरक्षण को लेकर 72 शहीद हुए थे राजस्थान में, 72 लोग शहीद हुए थे। अभी ग्वालियर में देख लो आप, वहाँ भी भाजपा की सरकार थी और वहाँ राजस्थान में भाजपा की सरकार थी उस टाइम। तो हम वो काम नहीं करना चाहते ताकि हमारे बच्चों पर मुकदमे लगें, हमारे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हो। अब हमने तय कर लिया है आचार संहिता से पहले पहले मोदी जी प्रधानमंत्री जी करना चाहते तो हो सकता है, और नहीं करना चाहते तो उस पर दूसरा रास्ता आचार संहिता के बाद सोचना पड़ेगा। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ भाजपा का ही। मुझे मेरा समाज बार बार यही पूछता है, तुम भाजपा के लिए तुमने काम किया है, 2013 में 14 में माननीय प्रधानमंत्री को लाने में एक अहम रोल निभाने का काम किया है, पूरे समाज ने किया है। तो इसलिए समाज दबाव बना रहा, सर्व समाज दबाव बना रहा। इसलिए हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर आचार संहिता लगने से पहले पहले पूरी मांग नहीं होती तो आचार संहिता के बाद समझ लेंगे हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। उसके बाद हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री को भी होगा। अच्छा, जब चुनाव शुरू होने वाला है और आपकी मांगे अगर नहीं पूरी होती तो क्या चुनाव में भी इस चीज़ का असर पड़ेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आचार संहिता से पहले पहले हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो पूरा का पूरा चुनाव पर फर्क पड़ेगा, पूरा का पूरा नुकसान होगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि आप जो हैं एक तरीके से धमकी भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा को। नहीं, धमकी नहीं दे रहा मैं यूँ कह रहा हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से खुद कहा कि मैं अंग्रेजों के बनाए गए कानून को समाप्त करूँगा। जो 1822 में 1857 में जो क्रांति हुई है, खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा। तो अपनी बातों से क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों फिर रहे हो, न पूरा क्यों नहीं करते? अगर वो उसे पूरा नहीं करते तो हमें उम्मीद छोड़ के दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये धमकी नहीं है, ये सचेत कर रहा हूँ मैं उनको, ये आगाह कर रहा हूँ, ये चेतावनी दे रहा हूँ इस बात की कि हमारा समाज, सर्व समाज बिल्कुल कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा जिससे पार्टी को भी नुकसान होगा और मोदी जी को भी नुकसान होगा। तो आपकी पार्टी के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं या दूसरी पार्टी के हैं, उन लोगों ने आपसे मिले या कुछ किसी प्रकार का कोई आपको सहयोग करने का या उसका कोई आश्वासन या कोई एकजुटता दिखाई आपके लिए? देखिए, मैं
क्योंकि भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के नाते विपक्ष वाले तो मेरे पास क्यों आएंगे? मेरी गाड़ी वो झंडी लग रही भाजपा की, विपक्ष वाले तो मेरे पास क्यों आएंगे? वो नहीं आए। वो यहाँ आके सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बयान देंगे, तो मैं यूँ नहीं चाहता। और भारतीय जनता पार्टी वाले जितने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उन्होंने संपर्क करना चाहा तो मैं उनसे यही बात कही है कि जब तक आप या तो आश्वासन लेकर आओ, टाइम लेकर आओ, बात करके आओ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है, ताकत है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इन हमारी जितनी मांग है इन पर आप कुछ विचार कर सकते हो, कुछ कराने की हिम्मत रखते हो, तो आ जाओ, बात करिए, आश्वासन दिए, समाज देखेगा पूरा। अगर नहीं हिम्मत है तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी लड़ाई तो माननीय प्रधानमंत्री से सीधी लड़ाई है, सरकार से सीधी लड़ाई है, केंद्र की सरकार से सीधी लड़ाई है। और आज की तारीख में आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा, जनपद सहारनपुर को या तो उत्तराखंड में मिला दीजिए या विशेष जनपद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले अगर लड़ी गई तो सहारनपुर में लड़ी गई। और क्योंकि जनपद सहारनपुर से हाई कोर्ट 200-250 किलोमीटर उत्तराखंड की, और हमारी 700-800 किलोमीटर, तबाही है, तबाही पूरी। तो सरकार से सीधी मांग है, या तो उत्तराखंड में मिला दे सहारनपुर को, या फिर हमारे जनपद सहारनपुर को हरिद्वार को मिला के दोनों को। हरिद्वार हमारा है, जिस तरह चंडीगढ़ दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह का हमारा बनना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। यहाँ ताकत लगाई है आज़ादी कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए।